Friends, today in this video we are going to discuss about chemical bonding. First of all, we should know what is chemical bond. So let's see here. Chemical bond is a force which hold two atoms or two molecule also. टू एटम और मॉलिक्यूल को होल्ड करने वाला जो फोर्स होता है ना, वही होता है केमिकल बॉन्ड. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड and some of the factors on which the formation of ionic compound, ionic bond is depends upon. So first of all, we should know what is the cause of chemical bonding. Cause of chemical bonding. Cause of chemical bonding was explained by Cossel and Lewis, the two scientists who explain the cause of chemical bonding. As he write the electronic configuration of inert gases, he get 8 electron in every last cell except helium. So this fascinate him, and so he suggested, and so he observed that this was the cause of stability of inert gas. That is why the inert gas does not react with other elements. So why that is the inert gas is least reactive. So they say that both the scientists told that the cause of chemical bonding is to complete the octet or to achieve noble gas electronic configuration. तो कॉज है फर्स्ट टू अचीव ऑक्टेट, पहला ही है अचीव ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, या टू कंप्लीट ऑक्टेट और अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए भी करते हैं. यही कारण है केमिकल बॉन्डिंग का. कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में यही मेन कारण है. और ये कॉसल लेविस, इसको हम लोग एज वी नो हम लोग जानते हैं इसको कॉसल लेविस अप्रोच के नाम से. सो लेट्स नो अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. टाइप्स ऑफ केमिकल bonding. There are 3 types of chemical bonding. First is ionic, second is covalent, and आपको पता होना चाहिए कोवैलेंट को ही एक टाइप है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्नेट, बट इसको अलग टाइप में भी माना गया है, कार्नेट या डेटिव बॉन्ड भी इसको बोलते हैं हम लोग, कार्नेट या डेटिव बॉन्ड. तो कार्नेट और डेटिव बॉन्ड जो कि ए क्लास एलिमेंट में पढ़ रहे हैं, हाई लेवल का ये मतलब थोड़ा कंसेप्ट है, बट इसको भी हम लोग जानेंगे. सो लेट्स बिगिन टू स्टडी अबाउट आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड. आयनिक, those type of bonding in which there is a transfer of electron, either one gain, another lose. This type of bonding system is called ionic bond. Just we see with example. Here is a transfer of valence electron, का ट्रांसफर होता है, तो वही कहता है आपका आयनिक बॉन्ड. जैसे देखते हैं एक एग्जांपल से, सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड. इसका फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग. तो इसका फॉर्मेशन देखने से फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमको जानना होगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से ही
हम लोग शो कर सकते हैं रिएक्शन को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को हम लोग शो कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट Lewis dot structure. Left this topic. Lewis dot structure. What it say? It is a simple structure to represent valence electron over any elements. किसी एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी है उसको उस एलिमेंट के ऊपर दिखलाने के लिए एक सिंपल वे है जिसको हम लोग शो करते हैं डॉट या क्रॉस से. जैसे समझ लो कोई एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं कैल्शियम एक एलिमेंट है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको पता होना चाहिए. कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8 2, तो 2 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर 2 डॉट होगा या 2 क्रॉस होगा, तो हम लोग डॉट या क्रॉस से ही रिप्रेजेंट करते हैं. लिविस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग जो है ना डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरह सोडियम का देख लेते हैं हम लोग. सोडियम का होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो इसके भी ऊपर एक डॉट होगा. कार्बन के ऊपर देख लेते हैं भाई. कार्बन का होता है 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 4 4 4. हाँ, ये बात है कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर में कोई कन्वेंशन नहीं है कि भाई ऐसे ही लिखना है डॉट, यहाँ पे 4 हम लिख दिए कार्बन, तो ये ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि कार्बन का ये आप जब आगे जाओगे ना तो 4 लिखें, इसके पीछे कारण होता है. कार्बन जो होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है चूँकि कोवैलेंट बॉन्ड आता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 4 अलग अलग किए. लेकिन कैल्शियम में आप कहीं भी 2 ऊपर भी लिख सकते हैं, एक और भी लिख सकते हैं. लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि इसके लिए कोई कन्वेंशन नहीं है, कोई कन्वेंशन नहीं है कि हाँ भाई यहीं पे लिखना है कार्बन का 2 4 यहीं पे लिखना है, बट कार्बन में लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, ये बात है, लिखा जाता है. ये क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना होगा क्लास 11 में हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो हम लोग पढ़ेंगे कार्बन जब भी होता है तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करता है. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है कि टेट्राहेड्रल 4 होता है, टेट्राहेड्रल इज 4. सो थिंक अबाउट इट. नेक्स्ट वी विल आल्सो रीड अबाउट इट. So next, after learning the Lewis dot structure, we are able to show the transfer of electron in formation of ionic compound. Take an example of formation of ionic compound of sodium chloride. Sodium chloride is an ionic compound होता है ना, एक ionic compound है. बेस्ट ionic compound का एग्जाम्पल दोगे तो सोडियम क्लोराइड को ही देना होगा. तो सोडियम का वैलेंसी क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 8 1, तो सोडियम के ऊपर एक डॉट. क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे 7 होता है, 2 8 7 इसका होता है. तो क्लोरीन के ऊपर 2 2 4 2 6 1 7. आपको पता होना चाहिए कि सभी चाहते हैं, एवरी एलिमेंट, चाहे आप नहीं, एलिमेंट भी नहीं, हम लोग भी चाहते हैं स्टेबल होना. एलिमेंट की यही बात नहीं है, सारा चीज़ दुनिया में चाहता है लोग कि हम स्टेबल हो जाएं. हम लोग चाहते हैं पूरा पैसा होता हम स्टेबल हो जाते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता. उसी तरह कैल्शियम जो एलिमेंट है ना वही भी चाहते हैं स्टेबल. तो इनका स्टेबिलिटी का गुण है कि ऑक्टेट पूरा करना है, और हम लोग का स्टेबिलिटी का है कि पैसा लेना है, पूरा पैसा करना है हमारे पास. तो सबका स्टेबिलिटी का अलग अलग होता है, मतलब एम. कोई कहे कि ऑक्टेट पूरा करना है, हमको पूरा पैसा लेना है, मतलब सबका डिफरेंट होता है स्टेबिलिटी का. मतलब जो इस पर स्टेबिलिटी डिपेंड है. तो उसी तरह सोडियम को आप देख रहे हैं कि इसको ऑक्टेट पूरा करना है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. क्या कर सकता है ये? एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है? नहीं. इतना अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है ना, जो न्यूक्लियस चार्ज उतना इफिशिएंट नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को उतना इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके. इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, ये तो पता होना चाहिए. और उसको कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर चार्ज होता है, बट न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं होता. इसमें सोडियम इतना नहीं है कि आप 8 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन और दे दो तो वो कंट्रोल कर नहीं कर पाएगा. तो एटम का स्टेबिलिटी नहीं कहीं नहीं गिर पाएगा. लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तब 8 यहाँ पे हो सकता है. तो यहाँ पे 8 देगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया. इसका क्या है कि अब ये 7 दे नहीं सकता. अगर देगा 7 तो आपको पता होना चाहिए 7 अगर देगा तो उसके पास इतना एनर्जी नहीं है कि 7 किसी को दे दे. क्लोरीन के पास उतना एनर्जी नहीं है कि वो उतना एनर्जी से आपको 7 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है बाहर, तो रिच नहीं है. और तो कोई दूसरा आइटम उसको लेने के लिए चाहेगा तो उसका उतना पास उसका प्रोटॉन के पास उतना चार्ज नहीं है कि उसको अट्रैक्ट कर सकता है 7 इलेक्ट्रॉन को एक साथ, तो नहीं हो सकता. तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा. तो
तो यही सोडियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है सर। ये सोडियम का एक डॉट है ना, ये क्लोरीन को एक देता है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी कारण यहाँ पे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सो हम लोग कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इससे हमको यही इसीलिए लीज डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया, जिससे कि किसी भी फॉर्मेशन में हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ये डॉट एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, दो डॉट दो इलेक्ट्रॉन को। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो हम लोग समझ गए कि इसी तरह आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक और आयनिक कंपाउंड को देख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम के ऊपर पता होना चाहिए वैलेंसी होता है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 2, तो वैलेंस ये होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। क्लोरीन के ऊपर तो पता ही है 7 1, तो ये इस एक क्लोरीन को देगा। फिर क्या आएगा कि एक और क्लोरीन यहाँ पर रहेगा, इसका भी 7 होता है, एक यहाँ पे इसका है, तो ये इसको भी दे दिया। तो Mg जो है ना, 2 क्लोरीन को शेयर करता है, तो MgCl2 बनता है। फॉर्मूला ये है MgCl2। सो फ्रेंड्स, हम लोग आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड समझ गए। अब हम लोग जानेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? हाँ, एक और बात बतानी है आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन हम लोग एरो नहीं दिखलाते हैं। जैसे कोवैलेंट कंपाउंड में हम लोग दिखाते हैं कि अच्छी, जैसे कि क्या है आपको, वाटर के ऊपर ऐसे ओ लिखते हैं, लेकिन हम लोग सोडियम क्लोराइड में ऐसे नहीं लिखते। सोडियम क्लोराइड ये कुछ नहीं होता, इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता। मतलब बॉन्ड होता है, बॉन्ड एक फोर्स है, इसमें कोई डायरेक्शन शो नहीं करता है कि इस डायरेक्शन में डायरेक्शन, ये कुछ नहीं शो करता है आयनिक कंपाउंड में। लेकिन कोवैलेंट में ऐसा होता है। तो कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होकर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है, जिसको ऑक्टेट पूरा करना है, किसी भी तरह ऑक्टेट पूरा कर ही लेता है, चाहे तो ट्रांसफर करके, चाहे तो शेयरिंग करके। तो शेयरिंग ऑफ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है ना, वहीं पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होता है, वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एक एग्जांपल दे लेते हैं, मॉलिक्यूल के बीच में भी, एटम के भी बीच में शेयरिंग होता है, मॉलिक्यूल के बीच में भी शेयरिंग होता है। तो पहले एटम के बीच में शेयरिंग देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन एटम O2 मॉलिक्यूल बनाता है। ऑक्सीजन के पास पता होना चाहिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। इसमें भी 6। क्या करेगा ऑक्सीजन कि अपना भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा। यहाँ पे ये भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा, और सभी ये दोनों, इसके भी पास 4, इसके भी पास 4। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर करेगा। देख लीजिए, 4 4 8 4 4 8, तो 8 ऑक्टेट पूरा हो गया। तो हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह का होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो वहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जहाँ पे 2 शेयर होता है तो वहाँ पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जहाँ पे 3 शेयरिंग होता है वहाँ पे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 शेयरिंग हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 डबल बॉन्ड बनेगा, और ये हो जाएगा O2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं मॉलिक्यूल के। जैसे आपको पता होना चाहिए कोवैलेंट कंपाउंड होता है, आपको पता होना चाहिए कोवैलेंट कंपाउंड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को देखते हैं हम लोग। चूँकि आपको पता है कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के 6 होते हैं, इधर से भी 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या करेगा ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी देगा। ऑक्सीजन अब क्या करेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बचा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया इसको। ऑक्सीजन भी, ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया। और देख लीजिए, आप समझ लीजिएगा, आप देख लीजिए, हम एक सर्कल बना देते हैं जिससे आप इलेक्ट्रॉन गिन सकते हो आराम से, और आप समझ सकते हो। दो ऊपर भी 2, 4 4 8, 4 4 8, कार्बन के 8, इस ऑक्सीजन के भी 8, इस कार्बन के भी 8, इस ऑक्सीजन के भी 8। तो सबके ऑक्टेट पूरे हो गए। तो यहाँ पे 2 शेयरिंग हुआ है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। समझ में आ गई ना। तो यही आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग में
मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग हम लोग समझ गए। तो कोवैलेंट बॉन्ड जानते हैं 3 तरह का होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अभी जब हम जो भी एग्जाम्पल देखें वो डबल कोवैलेंट बॉन्ड का देखे हैं, अब सिंगल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के भी देख लेते हैं। जैसे वाटर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में होते हैं, हाइड्रोजन के 1, इसके भी 1। क्या होगा कि हाइड्रोजन इधर से 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन भी इधर से 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन के पास इधर बचा 4, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ भाई। तो क्या करेगा ना कि इधर से भी 1 इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन जो बचा है ना इसको देगा, तो हाइड्रोजन के पास बचा है। तो देख लीजिए, देखिए ये होगा सही आपका ऐसे, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होता है, हीलियम नोबल गैस होता है, इसलिए डुप्लेट। ये हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया पूरा, इसके लिए 2, 2 4, 2 6, 2 8 पूरा हो गया ना। तो आपको समझ में आ गया होगा सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हो, क्योंकि सारे एक एक शेयर की इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बॉन्ड होगा। अब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर देखते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को देख लीजिए आप, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है N2। नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, क्योंकि 2 5 होता है बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन इसका हम ऐसे देते हैं, स्ट्रक्चर होता है, देख लीजिए आप। ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन इधर दिया, ये भी नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन दिया, 3 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 बचा ऊपर, देख लो ना, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 3 3 6 2 8 6 2 8, तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा भाई, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस क्लास में आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड समझ गए। अब हम लोग आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में जानते हैं। क्या होता है आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड वो होता है जहाँ जिसमें जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, और कोवैलेंट कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है। कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है ना, वो या तो पोलर भी हो सकता है या नॉन पोलर भी हो सकता है। ये डाइपोल मोमेंट का क्लास में हम लोग, ये क्लास 11th के लिए टॉपिक है, ये स्ट्रेंथ में नहीं पढ़ना, बट हम लोग क्लास 11th का भी टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसलिए पोलर और नॉन पोलर समझाना जरूरी होगा, लेकिन इस क्लास में नहीं समझाएंगे, आगे वाला वीडियो जो कि 11th के लिए ही स्पेशली होगा। तो अब हम लोग जान लेंगे आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़। आयनिक कंपाउंड जो होता है ना, वो सॉलिड होता है हमेशा, मतलब जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सॉलिड 2 तरह के होते हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल का फॉर्म होता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन फेज और लिक्विड स्टेट, नॉट इन सॉलिड। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट इम्पार्ट्स स्पेशल कलर। जब इसको हम लोग हीट करते हैं ना, बर्नर के साथ पास ले जाकर, तो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कलर उसमें से निकलता है, तो वो एक प्रॉपर्टी हो गया आपको। तो इन सभी आयनिक कंपाउंड के हैं। आयनिक कंपाउंड जनरली soluble in water, that is a polar solvent. Ionic compound is soluble in water, that is a polar solvent, because it has a high dielectric constant. It breaks the molecule of ionic compound and dissolve it. And covalent compound, low melting and boiling point, generally exist in all the 3 states. Bad conductor of electricity, soluble in non-polar solvent like organic liquid like benzene, toluene, chloroform, carbon tetrachloride. So friends, thank you for watching the video, and this is video for especially for class 10th, but it also for class 11th, because in class 11th we have also discussed about covalent bond, ionic bond, and in the next part we will discuss about factors on which formation of ionic compound depends upon, and calculation of lattice energy, and some of the concepts also. So thank you friends for watching this video. Please like and subscribe this video, and please share this video. Thank you.